2 बजे रात में, 12 बजे रात में हाफ चड्डी में, जिनका नाम सुगारत मेरे हैं ससुर, घर में घुस जाते थे और मेरे साथ बदन को ऐसे टच किया जाता था और तहाँ तक मेरा कपड़े भी हटाने की कोशिश करते थे। देखिए, हम थाना प्रशासन के पास जाते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, मेरे साथ गंदी गंदी गाली गलौज की जाती। देवर भी मुझे मारते हैं, सास भी मारती है, ससुर तो मारते हैं तो अस्पताल पहुंचा देते हैं। तो हमने भी बहुत कोशिश किया, विधायक, मुखिया, सरपंच, डीएसपी, क्या बोलते हैं, एसपी, हर जगह, कोर्ट कचहरी सब जगह लगे हैं। प्रशासन मेरा आवेदन को भी चेंज कर दिया गया है। जब हम उसमें अपना ससुर का आवेदन दिए हुए थे तो बड़ा बाबू पूछ रहे कि ये बताओ तुम्हारे साथ कुछ घटना हुआ है, घटना होती तो तुम आवेदन देती, जब कुछ हुआ ही नहीं तो इसे बवाल क्यों कर रही हो। और मेरे आवेदन को चेंज कर दिया गया। सुबह गए तो देखिए यही मोहर लगा हुआ है। वो 12 बजे रात में झोपड़ी के घर था, दरवाजा लगा के हम नहीं, मतलब दरवाजा था ही नहीं तो क्या लगाते, तो जो पर्दे डाल के सोते थे एक तरफ और उनका फैमिली सोता था। 2 बजे रात में, 12 बजे रात में हाफ चड्डी में, जिनका नाम सुगारत मेरे हैं ससुर, घर में घुस जाते थे और मेरे साथ बदन को ऐसे टच किया जाता था और तहाँ तक मेरा कपड़े भी हटाने की कोशिश करते थे। उसके बाद मेरा नींद खुलता था, हम तुरंत हल्ला चिल्ला करना स्टार्ट करते थे। जब हल्ला चिल्ला, जितना भी रात हो लेकिन चिल्लाना हम स्टार्ट, द्वार पे निकल के हल्ला चिल्ला करते थे। उस समय मेरा जो सासू माँ है बोलती थी कि देखो फंसाओ नहीं मेरे पति को, तुम खुद गलत हो, अगर तुम गलत नहीं होती तो मेरा पति से, मेरा लड़का से शादी कैसे करती, और मेरा पति को फंसाओ नहीं। और उसके समाज वाला भी जुड़ जाते थे तो सब उन्हीं का। हाँ, थाना तो जाते थे। थाना से क्या कहा जाता था? हाँ, मेरा ससुर मेरे साथ बहुत गलत करते थे। हाँ, थाना जाती थी तो क्या कहा जाता था थाने के? देखिए, हम थाना प्रशासन के पास जाते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, मेरे साथ गंदी गंदी गाली गलौज की जाती है। और बात तो छोड़े, 3-3 बच्चे लेके इतने परेशानी में, कभी 10 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में हम थाना पे जाते हैं। हालांकि मेरा 1 किलोमीटर में ही बगल में थाना है, वहाँ पे कभी भी हम समस्या जो भी होता था पहुँच जाते थे, कोई बात में पहुँच जाते थे। लेकिन 10 साल में आप देख सकते हैं कि मेरा केस तो छोड़िए, एक साल पहले, 2 साल पहले लिया गया है और कभी केस लेता ही नहीं था लोग ना। बस तुम ठीक है जाओ, बार बार दौड़ के आती हो, ठीक है जाओ। थाना कितने साल घूमे? हम करीब 8 साल घूमे हैं। पटना आने का कारण क्या है? पटना आने के कारण ये है कि हमें शासन प्रशासन जो है बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं है उन लोगों से और बहुत थक चुके हैं, इसलिए हमें पटना आने की नौबत पड़ा है। करवाया है जी हाँ, आज से 2022 में करवाए हुए हैं। ससुर गलत करने का कोशिश किया? बहुत बार किया, उसका तो गिन नहीं सकते हैं। 2-4 दिन पे विरोध क्यों नहीं किया? क्या बात करते हैं। मैटर चल रहा था तो इसके पहले आप मीडिया के सामने क्यों नहीं है? देखिए, मीडिया पहले क्या बोलते, पहले गांव समाज लोग देखते हैं, फिर अगर गांव समाज से मैटर नहीं होता है तो बाहर निकलते, अगर बाहर नहीं होता तो उससे भी बाहर निकलते हो। हमने भी बहुत कोशिश किया, विधायक, मुखिया, सरपंच, डीएसपी, क्या बोलते हैं, एसपी, हर जगह, कोर्ट कचहरी सब जगह लगे हैं। लखनऊ में झाड़ू पोछा का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। आप क्या चाह रही हैं? देखिए, हमारे साथ मेरे जो हस्बैंड है वो शादी दूसरा करने जा रहा है, इसलिए हम सुने हैं तो बस 2-4 दिन पहले आए हुए कि ऐसा मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। हालांकि मुझे मतलब डिवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, उनको कैसे क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। बस। बच्चे अभी रहते कहाँ हैं? बच्चे मेरे मायके में रहते हैं। आपके पति के पास नहीं रहते? नहीं, वो कभी बिल्कुल नहीं, 2 साल से तो छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है। आपके साथ गलत काम हुआ तो पहले दिन आपने विरोध क्यों नहीं किया? मतलब मेरे साथ उस दिन क्या, जब से मेरे साथ हुआ उसी समय चौकी से निकलकर घर में पूरा बवाल खड़ा कर देते थे। लेकिन मेरा तो एक बार क्या हुआ है कि प्रशासन मेरा आवेदन को भी चेंज कर दिया गया है। जब हम उसमें अपना ससुर का आवेदन दिए हुए थे तो बड़ा बाबू पूछ रहे कि ये बताओ तुम्हारे साथ कुछ घटना हुआ है, घटना होती तो तुम आवेदन देती, जब कुछ हुआ ही नहीं तो इसे बवाल क्यों कर रही हो। और मेरे आवेदन को चेंज कर दिया गया। सुबह गए तो देखिए यही मोहर लगा हुआ है इसमें। हालांकि मेरे सब कुछ लिखवाया नहीं है, मतलब जो भी मोटा मोटी बात है, जो सीरियसली था उसने काट लिया गया है और पता नहीं कैसे लिखवा के मोहर लगा दिए हैं, पर आज तक कुछ हुआ नहीं, इससे भी कुछ नहीं हुआ है। और उन लोग से रिश्वत मांग के, पैसे मांग के मेरे केस को दबाया जाता है। और मेरा जगह जमीन, मेरा सास ससुर से बहुत पैसे मांग के, और आज जाकर देखिए मेरा जगह जमीन पूरा ससुर बेच दिए हैं। बोलते हैं कि तुम केस करोगी, तुम जगह जमीन नहीं बेचेंगे। तो केस करने का मतलब, कितने बार कोर्ट कचहरी गए हैं, कितने बार चक्कर लगाए थाना के, कितने 10 साल से लड़ रहे हैं, जो जगह जमीन बेचा गया है। आपके ससुर को सजा हो? बिल्कुल चाहते हैं, ससुर और पति, उनके घर वाले 4 सदस्य, चारों को मतलब सजा हो। उनकी जो बहन है, हमारी जो ननद है, उन लोग से बिल्कुल शिकायत नहीं है। ननद से आपकी कोई शिकायत? कभी नहीं। 2 ननद है, उनकी शादी हो चुकी है, कभी शिकायत नहीं है उन लोग से। जो भी है, देवर भी मुझे मारते हैं, सास भी मारती है, ससुर तो मारते हैं तो अस्पताल पहुंचा देते हैं। आप अभी तक किसके पास गए? देखिए, अभी हम तो थाना प्रशासन के पास गए, डीएसपी के पास गए, महिला थाना गए और इसके एसपी के पास आवेदन दिए। मतलब जहाँ तक लगा वहाँ तक हम किए हुए हैं, लेकिन मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला है।